A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. Now, coming to chapter 6, this chapter is about the yoga of self control and yoga of meditation. When a yogi controls her mind and thus focuses it on me as Atman, then he. अरविंद तुम्हारी फोटो नहीं आ रही है। आपने वीडियो ऑफ कर दिया है, नहीं ऐसा लग रहा है। आनी चाहिए। मेरा तो वीडियो ऑन है। Anybody else having any problem? हो सकता है मेरा ही प्रॉब्लम हो। हाँ, वीडियो आ रही है अग्रवाल जी की। Okay, coming to chapter 6, this chapter is about the yoga of self-control and the yoga of meditation. When a yogi controls her mind and thus focuses it on me as Atman, then he or she attains the supreme peace within, which is abiding in the Atman. This peace culminates in nirvana, freedom from all bondage. Well, we look forward to our orator, Shri Rai ji, for elaboration of this. So I hand over the control to Mr. Rai. Mr. Rai, please unmute yourself and continue. We have to wait. Mr. Rai is connecting. Some problem with my laptop got switched off. I don't know why. And then I tried my iPad, that is also switched off. I do not know what is happening. They are not getting on. So I'm using the mobile phone now. Right, sir. We are getting your voice, but not your picture. So what do I do? आवाज आ रही है आपकी है, शक्ल नहीं दिख रही। मेरा लैपटॉप, आईफोन सब कुछ वो हो, आईपैड सारा ऑफ हो गया, कोई ऑन नहीं हो रहा है। अब मेरी प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे अपने अलावा किसी की शक्ल नहीं दिख रही मुझे। सर आप फोन पे दोबारा से कनेक्ट करिए, मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। अच्छा, नहीं फोन पे वीडियो ऑन कर लें बस। वीडियो स्टॉप कह रहा है। सर आपकी वीडियो ऑफ दिखा रहा है। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो ठीक हो जाना चाहिए। कहाँ है वीडियो? इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कहीं आइकन नहीं है वीडियो का। कौन सा फोन है? अभी तो अब अनम्यूटेड हो गया। हाँ, अनम्यूट तो हो गया, पर सर अभी भी आपका वीडियो ऑफ दिखा रहा है। तो क्या करें? आप ऐसा करो ना कि हमारे व्हाट्सएप पर भेज दो। सर बिल्कुल नीचे देखिए आप। ओके, मैं आपको नहीं, यहाँ आइकन कुछ नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पर भेज दोगे मैसेज? हाँ सर दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ मैसेज। हाँ। राइट। सर देखिए आ गया है। अच्छा, हाँ तो गया। इसको लीव करेंगे फिर इसको चालू करेंगे। यहाँ भी यही चक्कर आ रहा है यार, क्या है? इसको पहले आप लीव करिए, फिर दोबारा ज्वाइन करिए। अच्छा, फिर दोबारा में आ जाएगा। हाँ जी सर, वी आर गेटिंग यू। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही राय साहब।
किसी फोन पे का फोन करना तो नहीं। ज्वाइन कराइए। हाँ जो बोलना बोलो, लोग सुन रहे हैं। आपके लेफ्ट पे आइकन होगा ऑडियो का, उसको प्रेस करिए। वहां लिखा आएगा सर- ऑडियो थ्रू डिवाइस, उसको उस बार को टच करिए, ऑडियो थ्रू डिवाइस। सर अभी आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट करिए। हाँ, अब अनम्यूट हो गया। यस यस, इट्स ओके। थोड़ा सा अपना अब हमारी आवाज भी आ रही है और फोटो भी आ रही ना। यस सर, यू कैन स्टार्ट। अब ठीक हो गया। राइट सर। लेकिन आज मेरा लैपटॉप और आईपैड दोनों गायब कैसे हो गए? सर चलते चलते दोनों ऑफ हो गए, स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं। मुझे तो चिंता लग गई थी कि बारात आ गई है, दूल्हा नहीं आया। हैं? मुझे चिंता लग गई थी कि बारात खड़ी है और दूल्हा नहीं है। देखिए अब क्या करें। आप चलिए सर, आप शुरू कर लीजिए सर। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे कि हम स्टार्ट करें? सर आप स्टार्ट करिए। ओके। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन। थोड़ा सा आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए तो आप सेंटर में आ जाएंगे फोटो के। हाँ, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यान गमनम वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकहितनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवी वेदै सांगपद क्रमोपनिषदि गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो नावचम। ओम शांति। तो आज चैप्टर 6 की शुरुआत है। क्या है ये? आखिरी है कर्मयोग का। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक कर्मयोग है और चैप्टर 6 कर्मयोग का आखिरी है। राय कर्मयोग साहब, की मेरी एक सजेशन है, आप हाँ। थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कीजिए, सेंटर में आ जाएगा, आपका चेहरा आधा कटता आधा दिखाई देगा। हाँ, आप ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, ठीक है। फाइन सर, डन डन डन। हाँ, तो अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि 6वां चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर है कर्मयोग का। और ये क्या भगवान यहाँ कहना चाहते हैं? भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि संन्यास और योग में कोई अंतर नहीं। क्यों? संन्यास माने छोड़ना, त्यागना, और योग का मतलब भी निष्काम कर्म है। कर्म की आसक्ति छोड़ना और कर्म का फल छोड़ना, ये योग है। तो योग और संन्यास में कोई अंतर नहीं है अर्जुन, दोनों एक ही हैं। जो सन्यासी है वो योगी है, क्योंकि कर्म फल के आश्रित न सन्यासी रहता है न योगी रहता है। ये समझाने के बाद वो कहते हैं कि सारे कर्म ज्ञान में ही अल्टीमेटली समाहित हो जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का सुगम साधन बता रहे हैं यहाँ। ज्ञान प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने के साधन के 2 पार्ट उन्होंने कर दिए, एक बहिरंग पाठ और एक अंतरंग पाठ। बहिरंग पाठ निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म से ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कि जब आप समता में रहते हो, कर्म में आसक्ति नहीं है, फल में भी आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, तो जितने संस्कार वाले कर्म हैं सब निकल जाते हैं, क्योंकि आप इंटरफियर नहीं करते हो, समता में रह के काम करते हो। इसलिए संस्कार जनित कर्म सब भस्म हो जाते हैं और तब अंतःकरण खाली हो जाता है। तो बहिरंग साधन कर्म है। कर्म से ही निष्कर्म में पहुंच गए। अब जब अंतःकरण खाली हो गया और वहां कोई चीज है नहीं, तो कर्म कौन कराएगा? संस्कार ही तो कर्म कराता है। वो गायब हो गया, तब कर्म कौन कराएगा? इस स्थिति को कहते हैं योगारूढ़। योग की चरम सीमा को कहते हैं योगारूढ़। योग पर जाकर के बैठ जाना। तो बहिरंग साधन निष्काम कर्म ने आपको योग पर बैठा दिया। अब योग पर बैठे रहने का अंतरंग साधन क्या है?
अंतरंग साधन है ध्यान। कैसे? ध्यान के 3 पार्ट हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या होती है? अपनी इंद्रियों को समेट करके मन को एक एरिया के अंदर कन्फाइन कर देना, इसको कहते हैं धारणा। और उस एरिया को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। मतलब कि छोड़ते जाते हैं कुछ एरिया को और अंत में एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं ध्यान। सारी इंद्रियां, मन उस बिंदु पर केंद्रित हो गया। तभी आप देखते हैं कि जब किसी चीज को पढ़ना होता है, समझना होता है, तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाने से वो समझ में आ जाता है, ज्ञान आ जाता है संसार का। वही अंतरंग ज्ञान का भी वही साधन है कि जब उस बिंदु पर हम आ गए और अंदर के संस्कार खत्म हो चुके हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं समाधि। सम आदि, समता में बैठ जाना। और ज्ञान ही मूल मंत्र है मोक्ष के लिए। मोक्ष ज्ञान से मिलेगा अल्टीमेटली। कर्म और भक्ति साधन है, उद्देश्य ज्ञान है। तो अब उस स्थिति में बैठे रहने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि हम फिर न गिर जाएं संसार में और फिर कर्म करने लगे और संस्कार इकट्ठा करने लगे। जब तक हम संसार से दूर हैं, आत्म तत्व में हैं, तब तक कोई संस्कार नहीं बनता। संस्कार बनने के लिए प्रकृति में रहना जरूरी है। तो अंतरंग साधन जो ध्यान है ज्ञान प्राप्ति का, उसमें 3 कठिनाइयां आती हैं। आहार, व्यवहार और कंट्रोल। आहार माने भोजन। शरीर की रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है। अगर आप भूखे रहेंगे तो भूखे भजन न होई गोपाला, तो शरीर आपको तंग करेगा, ध्यान में लगने नहीं देगा। और अगर आप आवश्यकता से ज्यादा खा लेंगे तब भी कष्ट होगा। तो इसलिए खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे शरीर की रक्षा हो, बस। न कम न ज्यादा। कम खाए तो शरीर की रक्षा नहीं होगी, और शरीर की रक्षा के अलावा ज्यादा खाए तो दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा। तो ध्यान सफल होने के लिए पहला चीज है आवश्यक, ऑप्टिमम खाना खाना, न ज्यादा न कम। अब कैसे मालूम आपको कि ये ऑप्टिमम खाना है? जब आप खाना खाते हैं तो थर्मोस्टेट बताता है कि आपकी भूख मिट रही है धीरे धीरे, और सारी इंद्रियां जो हैं उनका रिस्पांस बहुत क्विक होता है।
लेकिन मन का रिस्पांस बहुत स्लगिश है, इसलिए आप खाना ज्यादा खा लेते हो, स्लगिश रिस्पांस की वजह से। तो इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि अभी ये न कहें कि अभी भूख है खाते जाएं, नहीं, थोड़ी भूख रहे तभी खाना छोड़ दीजिए। इसलिए कहा जाता है कि आधा अन्न, 1/4 पानी और 1/4 खाली पेट रहना चाहिए, ये ऑप्टिमम आहार है। इससे कम खाने पर शरीर की रक्षा नहीं होगी और इससे ज्यादा खाने पर शरीर को कष्ट होगा। तो ध्यान का पहला जो शर्त है वो आहार है। ज्यादा खाना खाओगे सो जाओ, ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए मिडिल पाथ कहा है गौतम बुद्ध का, न ज्यादा न कम। दूसरा है व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? जैसे जगना है, सोना है, हंसना है, रोना है, ये सारी एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी का नियम ये है, वही मिडिल पाथ। मिडिल पाथ में रहो, न ज्यादा सो न कम सो, ऑप्टिमम सो। कम सोने से सर दर्द होगा, शरीर सोना मांगेगी, ध्यान नहीं लगेगा। ज्यादा सोने से आलस्य और प्रमाद होगा, शरीर उठेगी नहीं। तो यहां भी सूत्र है मिडिल पाथ गौतम बुद्ध का, न ज्यादा सोना न कम सोना। उसी तरह इंटरटेनमेंट का है, न ज्यादा इंटरटेनमेंट न कम इंटरटेनमेंट। तो आपके जितने क्रियाकलाप हैं, खाना, सोना, चलना फिरना, इन सबको मिडिल पाथ में लाना है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो न ज्यादा न कम, ऑप्टिमम। आहार व्यवहार भी ऑप्टिमम, सोना भी ऑप्टिमम, खाना भी ऑप्टिमम, एक्टिविटी भी ऑप्टिमम। ये तो शर्तें हैं ध्यान की। अब 10 श्लोक से लेके 20 श्लोक तक भगवान ने बताया ध्यान लगाया कैसे जाए। तो ध्यान लगाने के लिए बोले हैं कि समतल जमीन पर, कुशा के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर वस्त्र लगाओ, आसन बनाओ और उस पर बैठ जाओ। आसन कैसा होना चाहिए? मिडिल पाथ, न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर। ज्यादा ऊपर बनाएंगे तो आपका बैलेंस बिगड़ता जाएगा। जमीन पर सीधे बैठेंगे तो चींटी और चींटा आपको तंग करेंगे। इसलिए कहा गया है कि आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, ऑप्टिमम है 4 इंच का, 4 से 6 इंच। आसन पर बैठने के बाद सुखासन में आप अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित करिए, मन के पास लाइए और मन को अपना सर्वेंट बनाइए। मास्टर नहीं, हमेशा मास्टर रहता हो। क्या? कि सांस जो चल रही है उस पर ध्यान केंद्रित करिए। धारणा, एक एरिया के ऊपर, नाक के अंदर देखिए, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, और उस एरिया को धीरे धीरे कम होते जाए। तब क्या होगा? उसमें पार्ट नहीं लेना है, केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है।
ऑब्जर्व करते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। नींद आने की कोशिश करेगी, उसको भगा दीजिए। इस तरह जब आप ध्यान लगाएंगे तो भगवान कहते हैं कि आपको आनंद की अनुभूति होगी। उस आनंद में डूब मत जाइए, उसको भी केवल निर्लिप्त भाव से देखते रहिए, उसमें पार्ट लेने की कोशिश मत करिए। अत्यंत सुख की अनुभूति होती जाती है। बहुत सारे विचार आएंगे, उन विचारों को निकलने दीजिए, होने दीजिए। और तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्यान क्या है? ज्ञान प्राप्त करने का साधन। अब इसके बाद अर्जुन का प्रश्न आ जाता है तीसरे पार्ट में। इस चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है, अर्जुन कहता है कि आपने जो विधि बताई है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना वायु के कंट्रोल करने से ज्यादा कठिन। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलभद्रम। कृष्ण मन बहुत चंचल है, जिद्दी है, इसको वश में करना बहुत मुश्किल है। हम वायु को वश में कर सकते हैं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकते। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है। क्या? भगवान ने उत्तर दिया है कि दो चीजें हैं जिससे तुम इसको कंट्रोल में कर सकते हो। और उसके पहले बताया कि मन तुम्हारा शत्रु भी है, मन तुम्हारा मित्र भी है। अगर तुम्हारे बस में है तो तुम्हारा मित्र है, और बस में नहीं है तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और उसको बस में करने का साधन बताया वैराग्य और त्याग और अभ्यास। बार बार मन बाहर जाएगा, बार बार उसको लाओ। किसी चीज को रिपीट करना अभ्यास होता है। अभ्यास करो, बार जाए, बार बार लाओ, और बाहर की चीजों का त्याग करो। जिधर जा रहा है उधर कभी मत झांको, उसको छोड़े रहो तो अपने आप वापस आ जाएगा। और इस प्रक्रिया से भगवान ने कहा मन को वश में किया जा सकता है। तब अर्जुन का दूसरा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न ये आता है कि मान लीजिए हमने कोशिश की ध्यान लगाने की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए, असफल हो गए। तब हमारी हालत क्या होगी? न माया मिली न राम होगा, ऐसा होगा क्या? बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाएंगे, न इधर के रहे न उधर के रहे। तब भगवान ने इसका उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं है अर्जुन। एक बार जो योग के पथ पर चल देता है, योग क्या है? निष्काम कर्म। उसका एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाता। जितना भी कदम वो चलता है वो उसका अपना हो जाता है। पहला नियम।
दूसरा नियम कि उसका कभी अपोजिट इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो तो साइड इफेक्ट हो जाता है, होम्योपैथिक में नहीं होता है। तो कह रहे हैं इसका कभी अपोजिट रिजल्ट नहीं होता है। योग का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कर्म योग का रिजल्ट कभी निगेटिव नहीं होगा। कर्म योग क्या है? कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति छोड़ना, निष्काम कर्म करना। इसका रिजल्ट कभी उल्टा नहीं होता और ये कभी निष्फल नहीं होता है। अर्जुन, फल जरूर देगा। तो उसने कहा क्या ये लोग नष्ट हो जाएंगे जो सफल नहीं हुए योग में? बोला नहीं। उनकी दो स्थिति होती है। एक स्थिति होती है कि शरीर त्यागने से पहले मुक्ति नहीं मिली, लेकिन योग साधना कहीं तक पहुंच गया था। उस योग साधना के बल पर उनका जो नेक्स्ट जन्म होगा वो एक तरह से स्वर्गलोक में हो जाएगा, जहां पर अपने अच्छे कर्मों को भोग करके फिर वापस आ जाएंगे। और वापस कहां आएंगे? बुद्धिमानों के घर में पैदा होंगे, श्रीमानों के घर में पैदा होंगे, योगियों के घर में पैदा होंगे। और फिर क्या होगा? जहां तक पिछले जन्म में पहुंच चुके थे वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा, उनकी लिंक जुड़ जाएगी। यही इसका फायदा है। इसलिए आप कभी कभी देखते हैं कि कोई बालक किसी खानदान में पैदा होता है तो बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति धर्म की तरफ हो जाती है, दूसरों से अलग। उसका यही सूत्र है कि पहले वो चल चुका है, कहीं पहुंच चुका है, और अब इस जन्म में उस कड़ी को पकड़ लिया है और फिर ये आगे चलेगा और उसी रास्ते से चलेगा जैसे पहले चला था। क्या? मिडिल पाथ। तो ऐसा करते करते कई जन्मों के बाद उसको मोक्ष मिल जाता है, ये कहा। तो एंड क्या किया इस चैप्टर का? कर्म योग का एंड है कि इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। कौन सा ज्ञान? सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों। प्रकृति का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान दोनों प्राप्त होता है। प्रकृति क्या है? वो 24 आइटम जो हमने आपको बताया, 5 स्थूल तत्व, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, 5 उनकी तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका, 5 कर्म इंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24, ये प्रकृति है। इसका अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है योग कि ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, ये सारी प्रकृति के विषय हैं, आत्मा के विषय नहीं है। ये सारी चीजें प्रकृति में होती हैं। और पुरुष में कोई हलचल नहीं है। अज है, अमर है, अविनाशी है, अव्यय है, सनातन है, पुराना है, ये पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान होने के बाद क्या होता है? प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करना। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने के 2 साधन थे, एक संन्यास और एक योग। भगवान ने कहा कि संन्यास वाला कठिन है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया।
5वें चैप्टर में कहा बहुत कठिन है, घर द्वार छोड़ करके तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, सेवा करो, तब वो ज्ञान देगा। इसलिए कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्य इंद्रिय, ये योग है। इंद्रियों को वश में करो, मन को वश में करो, ध्यान में लग जाओ। बहिरंग साधन निष्काम कर्म के द्वारा अंतरंग साधन ध्यान की सफलता को प्राप्त करो। एंड क्या किए? वही कर्म योग। सबसे सुगम हमारे लिए है निष्काम कर्म योग, क्योंकि इस निष्काम कर्म योग के द्वारा हम योग की चरम सीमा पर जब पहुंच जाते हैं, कब पहुंचते हैं? जब सारे संस्कार जल के खाक हो जाते हैं, जब सारे संचित कर्म निकल जाते हैं प्रारब्ध बन के, और हमने उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया, इसलिए वो निकल गए। अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। जो जैसे ट्रांसपेरेंट जल में सूर्य की छाया दिखाई देती है, उसी तरह इस निर्मल जल में आत्म तत्व में परमात्मा तत्व में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कि एक ही सूर्य है और सारे जल में दिखाई दे रहा है, घड़े में भी दिखाई दे रहा है, थाली में भी दिखाई दे रहा है, जहां जहां पानी है हर जगह वही सूर्य दिखाई दे रहा है। तो ज्ञानी क्या देखता? वही परमात्मा सब जगह दिखाई दे रहा है, सब जीवों में, चर अचर सचर निचर, सब में वही दिखने लगता है, अपने में भी दिखने लगता है। ये ज्ञान की चरम सीमा है, ज्ञान प्राप्ति के लक्षण है कि जब परमात्मा सब चीज में दिखने लगे और अपने में भी दिखने लगे, तब समझ लो कि हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होता है? सेल्फ में ही संतुष्ट है वो, आत्म तत्व से ही खाना मिल रहा है, आत्म तत्व से ही संतुष्टि मिल रही है, आत्म तत्व से ही सब कुछ मिल रहा है। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या है? प्रकृति से नाता तोड़ना, प्रकृति का आश्रय छोड़ देना। अभी हम हर चीज प्रकृति से लेते हैं। हम कपड़ा पहने हैं, किसने दिया? प्रकृति ने। हम खाना खाए, किसने दिया? प्रकृति ने। हमने चश्मा लगाया, किसने दिया? प्रकृति ने। जूता पहना, किसने दिया? प्रकृति ने। हर चीज के लिए हम प्रकृति पर आश्रित हैं। प्रकृति के द्वारा ही सांस ले रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ही जल ले रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ही अन्न ले रहे हैं। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। हम आश्रित हैं प्रकृति के ऊपर। सभी जीव, चर सचर अचर, पंचभूतों पर आश्रित हैं। जब हम इस आश्रय की उपयोगिता खत्म कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, उसका नाम है मोक्ष। कब होगी? जब हम आत्म तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो निष्काम कर्म कहां ले जाता है? ज्ञान में। किस चीज का ज्ञान? प्रकृति का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान। जब दोनों ज्ञान होता है और साधन के द्वारा, निष्काम कर्म साधन है योग पर आरूढ़ होने का, और वहां पर बने रहने का साधन है संन्यास, त्याग। संसार को छोड़े रहो, नहीं तो फिर गिर जाओगे, फिर बंध जाओगे। फिर 3 रस्सियां तैयार हो जाएंगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, बांधने लगेंगी। कोई सुख से बांधेगा, कोई कर्म से बांधेगा, कोई आलस्य से बांधेगा। बांधेंगे तीनों ही, लेकिन करना क्या है? आलस्य वाली रस्सी को काटो। शरीर में आलस्य की लस्सी है, तमस रस्सी है,
इस शरीर के द्वारा कोई पाप कर्म न हो, इंद्रियों के द्वारा कोई पाप कर्म न हो, राजसिक रस्सी कट जाए, अंतःकरण के द्वारा मन चित्त बुद्धि अहंकार के द्वारा कोई पाप कर्म न हो, सात्विक रस्सी कट जाएगी। जब तीनों रस्सियां कट जाएंगी, हमारे अंतःकरण में कोई संस्कार बचा नहीं जो हमें कर्म कराए, तब क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति। आत्म तत्व में बैठ गए और उसी पर आश्रित हो गए, उसी में रम गए, उसी से सब कुछ मिल गया। अब प्रकृति की आवश्यकता नहीं है। तो 6वें चैप्टर का जो उपसंहार होता है वो इस प्रकार होता है कि अर्जुन, योग ही साधन है, इसी को पकड़ लो और इसी के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 6वां चैप्टर भी समाप्त हुआ और कर्म योग एक तरह से सब पूरा हो गया। अब 7वें चैप्टर से चलेगा भक्ति योग। अब किसी का अगर प्रश्न है तो पूछें। हेलो, अब प्रश्न हो तो पूछिए। ये समझ जाइए कि भगवान ने कंक्लूड किया है कि कर्म योग सबसे उत्तम है। ठीक है सर। योग जो है तप से भी उत्तम है, ज्ञान से भी उत्तम है, सबसे उत्तम है। क्यों? क्योंकि योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए योग करो, कर्म योग करो। धवन साहब लगता है सवाल पूछना चाहते हैं। कौन? धवन साहब। हाँ पूछिए। नमस्कार पूछिए। सर। सर आपने बोला कि आहार लिमिटेड होना चाहिए, क्या चीज? तो आहार जो है भोजन लिमिटेड होना चाहिए, न ज्यादा लिमिटेड न नहीं कम। होना चाहिए। लिमिटेड लिमिटेड नहीं, होना चाहिए लिमिटेड ना। लिमिटेड वर्ड नहीं यूज किया, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम, ठीक है सर, पर इसमें फास्ट लिमिटेड के और बारे में ऑप्टिमम में फर्क है। अच्छा। लिमिटेड और ऑप्टिमम को पहले समझिए। ऑप्टिमम होता क्या है? ऑप्टिमम न लिमिटेड है, ऑप्टिमम न मैक्सिमम है, न मिनिमम है, ये बीच जी, का है। ओके। अच्छा, फास्ट के बारे भोजन में क्या थ्योरी? भोजन भोजन न करना ध्यान हाँ। में बाधा बनेगा, और जरूरत से ज्यादा भोजन करना भी ध्यान में बाधा बनेगा। तो क्या कहा? ऑप्टिमम भोजन करिए, न ज्यादा न कम। तो उपवास का क्या मतलब है सब इसमें? फिर उपवास का क्या मतलब गीता में? क्या? उपवास या व्रत नहीं, जो गीता में करते कहीं हैं? उपवास नहीं लिखा है। यही अच्छा। तो बता रही है गीता, हाँ, उपवास नहीं करना है। पंडित कहते हैं ना उपवास करो, ये करो, ये अरे सोमवार यही करो। तो चक्कर है। हम्म ये इसीलिए तो बुद्ध ने पंडितों को किनारे लगा दिया। हम्म बुद्ध कहते तो हैं कि हम आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम्म सारे 6, 7, 8 चैप्टर को उन्होंने प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है। हम्म बुद्ध यही तो कहते हैं कि ये सब ढकोसला, इससे कहीं कहीं कुछ नहीं होगा। हम्म पर कभी कभी तो ये होता है भाई, सिस्टम को सही करने के लिए वो तो डिफरेंट, आप- वो तो साइंटिफिक रीजन हो गया ना। गीता के देखो हम्म, कहते हो उपवास के बारे में जो पंडित कहते हैं वो तो ठीक नहीं है फिर ना। नहीं तो आप बताइए, गीता में कहाँ उपवास लिखा है? गीता में नहीं अभी लिखा 6 ना। चैप्टर आ गए, कहीं उपवास लिखा भगवान ने? नहीं तो। भगवान तो ये कहते हैं कि ना खाना भी उतना ही खराब है जितना ज्यादा खाना खराब है। हम्म क्यों? उपवास करो, हाय हाय लगी रहे, भूख लगी रहे, जबरदस्ती करो कि नहीं हम तो खाएंगे नहीं, आज हमारा व्रत है, तो ध्यान लगेगा? भाई जो सारी लेडीज सब ये कभी करवा चौथ, कभी गणेश चौथ, कभी ये सारे व्रत करती हैं। ये सारा ढकोसला है, हम्म ये सब ढकोसला है। हम्म गीता साफ साफ कह रही है ना कि अगर हम्म। तुम उपवास रखते हो तो क्या ध्यान लगा सकते हो? नहीं लगेगा, खाने में ही ध्यान ध्यान रहेगा वो सारा दिन। तब तो कहते हैं फिर फायदा क्या हुआ उसका? हम्म देखो, ये हमारे हमारे जो पंडित लोग हैं, दसों काल ब्राह्मण लोग,
उन्होंने ये सारी रीति रिवाज इसलिए बनाई कि जो साधारण मानवी है, साधारण मनुष्य है, वो तो एकदम तामसिक प्रवृत्ति में एकदम सो रहा है, तो कम से कम उसको जगाओ। तो इसलिए कुछ कुछ ये सब बना दिए, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं है ये। जी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, और जो अपने को बस में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, निरा लंपट नहीं है, उनके लिए इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं। शायद दूसरा क्वेश्चन ये था कि आदमी मरने के बाद दूसरा जन्म लेता ही लेता है, क्यों लेता है? वो आपके कर्मों के अनुसार लेगा ना अपनी। हाँ, अच्छा, वो कितना दिन तो लगते हैं अब ये उसमें? मत कहो कि लेता ही लेता है, जरूरी नहीं है। अच्छा, कोई लेता है, कोई नहीं। जिसके कर्म भस्म हो गए वो जन्म नहीं लेगा। वो तो चला ऊपर जिसके चला कर्म जाएगा रह ना। गए और हाँ, संस्कार रूप में अभी पूरे निकले नहीं है, उनको जन्म लेना है। हाँ, सबको नहीं जन्म लेना है। ओके। तो उसमें कितने दिन लगते हैं जी, एक से दूसरे जन्म में, नए जन्म मरने के बाद? कोई कहता है आप एक 15 दिन, कोई वो कहते हैं साल आपकी इंटेंसिटी ऑफ योग पर डिपेंड करती है। अगर आपने ध्यान लगाना प्रैक्टिस कर लिया, आप समाधि लगाना प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सारे संत हैं जो एक ही जन्म में प्राप्त कर लेते हैं मोक्ष, समाधि जी। को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत नहीं, सारे जैसा ऐसे संत जो अपना ऐसा शरीर जैसे- स्वतः त्यागते हैं, उनको शरीर छोड़ना, मरना नहीं पड़ता है। बुद्ध ने शरीर को मराया नहीं, त्यागा। नहीं, इनका प्रश्न नीम जैसा करोड़ी मैं बाबा समझ ने रहा हूँ, शरीर को त्यागा है समाधि लगा कर, मरे इनका नहीं प्रश्न है। इनका प्रश्न ऐसा है, कह रहे हैं कि बीच की जो स्थिति होती है, एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच की जो स्थिति है, वो हाँ, कितना हाँ। समय लगता है, कैसे डिसाइड होता है? वही तो मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंटेंसिटी ऑफ योग कितनी है। अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ योग इतनी प्रबल है, इतनी जबरदस्त है, तो आप एक जन्म में ही पार लगा सकते हो। वो पार तो नहीं हो सकते, दूसरा जन्म कब तक मिलेगा? क्या चीज? इनके एक तो योग आप इस जन्म में ही जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, मरने की जरूरत नहीं है। चलिए, मान लीजिए कोशिश किया फिर भी सफल नहीं हुए, अगला जन्म लेना ही पड़ा, तो ये कह रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज कितने देर की है? क्या चीज? जब धवन साहब का कहना ये है कि हमने कोशिश की पर हम नहीं कर मुक्ति पाए। नहीं पा और अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अगला जन्म लेना है, और इस जन्म और अगले जन्म के बीच में कितना समय लगेगा, क्यों और कैसे लगता है? अगले इनका जन्म मतलब और है, किसके बीच में, किसके बीच का समय? आज अभी मुक्त मान लो अगले जन्म के लिए तैयारी कर ली, अगले जन्म में पहुंचने वाले हैं, और बीच में कुछ समय लगता है, वो क्या समय है? नहीं, देखिए, ये तो क्वेश्चन जो है निराधार है। समझने की कोशिश करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये अलजबरा नहीं है। समझने की कोशिश करिए। हम जन्म क्यों लेते हैं? हम जन्म लेते हैं भोगने के लिए। क्या भोगने के लिए? संस्कार। संस्कार क्या है? भावना। जिस भावना से हमने क्रिया करते हैं, वो भावना हमारे चित्त में छप जाती है जी। और जहां भावना नहीं होती है वो चित्त में नहीं छपती, जिसका नाम समता हमने कहा। अगर आप कोई कर्म समता में करते हो तो उसकी भावना चित्त में नहीं जाती है, और समता में नहीं हो तो जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, अच्छा भी, बुरा भी और न्यूट्रल भी। जी। वो जो रिकॉर्ड हो गए वही बाध्य करेगा आपको जन्म लेने के लिए। और मुक्ति क्या है? उसको मिटाना। मुक्ति है उसको खाली कर देना पूरा, और उसको खाली करने का उपाय बताया योग। क्या? कि निष्काम कर्म करते जाओ समता में रहते हुए, वो निकलता जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन वो मुश्किल है। क्यों? नहीं, क्योंकि जहां जैसे तक कर्म का फल मिलता है, या तो हम रोते हैं या हंसते हैं। जहां तक मैं समझ सकता हूँ, इनका कहना यह है कि जैसे कि जब देहांत हो गया, आदमी स्वर्ग और नरक में पहुंचेगा, कुछ वहां पे यात्राएं झेलेगा, उसके बाद जन्म होगा ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, 3 तरह के जन्म होते हैं, समझने की कोशिश करिए। जी। एक जन्म होता है मृत्यु लोक में, जहां हम लोग हैं, मनुष्य जीवन। दूसरा जन्म होता है अपर लोक में,
मृत्यु लोक, जमीन के ऊपर 6 लोक हैं और जमीन के नीचे 6 लोक हैं। 7 लोक, 7, 14 लोक, 14 भुवन कहा है ना। तो हम लोग मिडिल वाले हैं। ऊपर कौन जी। जाते हैं? जो अच्छे कर्म करते हैं वो ऊपर जाते हैं। जी। जो 50-50 वाले हैं वो हम लोग हैं। और जो निकृष्ट कर्म करते हैं वो क्या बनते हैं? पेड़ बनते हैं, केंचुआ बनते हैं, बिच्छू बनते हैं, नीचे जाते हैं। जी। ठीक है। तो अब हमारे कर्म के अनुसार हमारा लोक भी डिसाइड होता है किस लोक में हम जाएंगे। अच्छा। राइट। अब जी। हम आ गए हैं मृत्यु लोक में, मनुष्य जन्म लेकर के। मनुष्य जन्म को एक स्पेशल चीज भगवान ने दी है जिसका नाम है विवेक, विजडम, मनन, निधि ध्यासन, ध्यान। जी। ये मनुष्य लगा सकता है, पक्षी नहीं लगाएगा, केंचुआ नहीं लगाएगा, क्योंकि और सारी योनियां भोग जोनी है। वो एक लिमिटेड समय के लिए उस भोग जोनी में जाके फिर वापस आएगा, फिर दूसरा जन्म लेगा, दूसरी चीज भोगेगा। और मनुष्य जन्म में 50-50 है, लेकिन विवेक दे दिया है। तो ये विवेक से क्या करो? कर्मयोग करो, और कर्मयोग के द्वारा अपने संचित कर्म को निकालो। संचित कर्म को निकालने की कोशिश करो। राइट। अब आपका जो प्रश्न है कि हम मर गए और फिर जिंदा हुए, तो आप मरे उसके बाद कहाँ जाएंगे ये तो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो डिसाइड करेगा आपके संस्कार कि आप अपर लोक में गए कि लोअर लोक में गए कि बीच में गए, कहाँ गए। मान लीजिए कि आप फिर से मनुष्य योनि में आ गए। जी। इमेजिन करिए। तो फिर आपको क्या करना होगा? अगर आप मनुष्य योनि में पहले जन्म में किसी अवस्था तक योग करके पहुंचे हुए हैं, तो ध्यान लगा के उसको पकड़ सकते हैं आप, और वहां से आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपके बस में है, क्योंकि इसी योनि में विवेक दिया हुआ है बस, कि मन आपका शत्रु भी है, मन आपका मित्र भी है। अगर आप मन को बस में कर लिए तो आपका मित्र बन गया है। तो ध्यान के द्वारा मन को बस में आप करते हैं, वो आपका मित्र बन जाता है, आपकी प्रोग्रेस आगे बढ़ती है। नहीं करते हैं तो आपका शत्रु बन जाता है, आपको नचाता है, इंद्रियों के द्वारा दौड़ाता है। इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं, वहां सुख दुख का अनुभव करती हैं और उसका संस्कार इकट्ठा करती हैं, और फिर वही जन्म का कारण बनाती हैं। तो ये प्रक्रिया है। जी। थैंक यू। तो आप प्रेजेंट में रहिए। जी। ठीक है जी। प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है? भूत में आप रहेंगे, राग जो पहले हो चुका है वो क्या करेगा? आपको दुखी करेगा। जी। सुखी अनुभूति होती है पहले की। कोई चीज अच्छी हुई थी तो उसका सुख का अनुभूति होती है, कोई चीज बुरी हुई तो दुख उसके का ज्यादा। अनुभूति होती है। तो जी। अगर आप पास में रहेंगे सुख दुख की अनुभूति होती रहेगी। आप फ्यूचर में रहेंगे तो डर रहेगा, भय, जी। अरे पता नहीं क्या होने वाला है, जो मैं चाहता हूं वही होगा कि कुछ और होगा। तो फ्यूचर जो है भय से डराता है, जी। और पास्ट जो है राग से डराता है, और प्रेजेंट क्या है? कामना से डराता है। कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध हुआ। तो जी। जिसका राग, क्रोध और भय तीनों मिट गया, समझ लो उसकी प्रोग्रेस हो रही है। जी। अच्छा इन अच्छा। तीनों को वॉच करो। हमारे अंदर राग कितना है, हमारे अंदर भय कितना है, और हमारे अंदर क्रोध कितना है। इन तीनों को वॉच करो। जी। और वॉच करके क्या करो? अपने को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि हम तीनों पर विजय प्राप्त करेंगे। जी। हम राग पर भी विजय प्राप्त करेंगे, भय पर भी विजय प्राप्त करेंगे। कैसे? कि हमें कुछ नहीं चाहिए संसार से, भय मिट गया। जी। भय क्यों है? पाने की इच्छा। हमने जी। कहा कुछ नहीं, जो भगवान देगा उसी में संतुष्ट रहेंगे। भय जी। मिट गया। जी। सारा दुख हो रहा है, कहें भगवान दिया तो अच्छा ही है, मेरे लिए अच्छा किया है। भय मिट गया। क्रोध कैसे मिटा? हाँ? हमको किसी चीज की कामना है ही नहीं तो क्रोध कहां से होगा? होगा ही नहीं फिर तो। हम कह रहे हैं जो मिलेगा सब ठीक मिलेगा, जो मिला वो भी ठीक मिला,
और जो मिल रहा है वो भी ठीक मिल रहा है। जी जी। क्रोध मिट गया, राइट, भय जी। मिट गया, क्रोध मिट गया, अब क्या बचा? राग। राग। पुरानी चीजों को याद करना, पुरानी चीजों को याद करना भूल जाओ, जी क्योंकि याद करोगे तो कोई शत्रु बनेगा, कोई मित्र बनेगा। अरे वो मेरा भला किया था, मैं उसका भला करूं, वो मेरा अनभल किया था, उसको मारूं। ये जी। दोनों ही रस्सी रस्सी पैदा करेंगे। हम्म। इसलिए राग को भी मिटा दो, क्रोध को भी मिटा दो और भय को भी मिटा दो, काम बन गया। जी। तो कुछ करने की कोशिश करो क्या, कि राग, क्रोध और भय को मिटाना है, जी। 24 घंटे वाच करना है। हम्म। समता में रहने की कोशिश करो 24 घंटे। जी समता का नाम ही ब्रह्म है, क्योंकि जी। ब्रह्म सब सम है। सब का मतलब बिना बिल्कुल। कारण सबकी भलाई करता, सुहृदम है। जी मित्र की भी भलाई, शत्रु जो उसको गाली देता उसकी भलाई, जो उसकी पूजा करता उसकी भलाई, जो जी। जी न्यूट्रल है उसकी भलाई, जो नहीं विश्वास करता उसकी भलाई। कैसे भलाई करता है? खाना सबको दे रहा है, सूरज की रोशनी सबको दे रही है। अगर सूरज न रहे तो सृष्टि खत्म हो जाए, जी। अन्न न रहे तो सृष्टि खत्म हो जाए। वो सब फ्री में दे रहा है, हाँ जी। सबको दे रहा है। पापी को दे रहा है, धर्मात्मा को दे रहा है, भंगी को दे रहा है, चोर को दे रहा है, बदमाश को दे रहा है, उचक्के, जी सबको दे रहा है भगवान। जी। Any other questions? बस थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, मिस्टर रामचरण शुक्ला जी, सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। है? मिस्टर रामचरण शर्मा जी, सर अच्छा अनम्यूट। अच्छा। अरे शर्मा जी तो बहुत विद्वान आदमी है भाई, उनका क्वेश्चन तो बहुत कठिन होगा। हाँ सर। यस सर, सुन रहे? शर्मा जी आपका क्वेश्चन तो बहुत कठिन होगा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन क्या, आपके आगे कहाँ क्वेश्चन होगा मेरा, आपके बहुत ज्ञानी है। अरे क्या बात कर रहे हो? सर मैं तो एक छोटा सा प्रश्न ये पूछता हूँ कि 84 लाख योनियां हैं जैसे हमें जी। बताया गया है शास्त्रों में, जी। और 84 लाख योनियों में सभी कर्म करते हैं अपने अपने हिसाब से। कर्म कोई नहीं कर्म में कोई पीछे नहीं रहता, जैसा जिसका योग है, जैसा जिसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसा उसको जीव है, आत्मा है, सब कर्म करते हैं। और सब अच्छे बुरे का कौन देखता है? क्या क्वेश्चन है? अच्छा बुरा कौन देखता है? हाँ हाँ सुनिए शर्मा जी, सुनिए, 84 लाख योनियों में। सर एक मिनट, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। हाँ। अब 84 लाख योनि में मनुष्य ही ऐसा है जो सारे कर्मों को निष्कर्ष निकालता है? क्या वही आदमी, वही जो योनि है जो पूरे ब्रह्मांड को निर्देशित करता है कि आप ये कर्म करिए, आपका अच्छा है या आपका बुरा है? भाई कर्म तो एक चींटी भी करती है, कर्म हाथी भी करता है, मनुष्य भी करता है, सांप भी करता है, बिच्छू भी करता है, पौधे पेड़ पौधे भी करते हैं। तो एनालिसिस सिर्फ आदमी के काम का है, वही उसी ने निष्कर्ष निकालता है, निकालना होता है, या कोई और भी है, या उसका फल कौन देगा? हम तो सोच लेते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए, हमारा फल ऐसा मिला वैसा मिला। जो वृक्ष ने कर्म किए उसको फल का कौन देखेगा? क्या उसको मनुष्य योनि मिल जाएगी आगे चल के, मृत्यु लोक में चला जाएगा? हाँ मैंने, आपका प्रश्न ये है जी कि मनुष्य का तो कर्म जो है अच्छा बुरा हम तय कर लेते हैं, या कोई भी जी तय कर लेता है। जी जी। जो बाकी 84 लाख योनियों में 84 लाख -1 मनुष्य, हाँ उनका क्या होता है? उनके कर्म को हाँ। कौन तय करता है कि अच्छा है कि बुरा है, पाप है कि पुण्य है? यस सर, यस सर। तो उसका आंसर ये है जी कि 84 -1 जो हम लोग जी। हैं, हम्म। उनको केवल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। ओह, जो कर्म कर चुके हैं और हाँ, जो उनके संस्कार बन चुके हैं, हम्म उनके लिए एक निश्चित अवधि दी जाती है और एक निश्चित जन्म दिया जाता है। जैसे आपने कहा हाथी हम्म या घोड़ा या हम्म कुत्ता, हम्म कि 12 साल तुम कुत्ता रहोगे और हम्म 12 साल में ये कर्म तुमको भोगने हैं। हम्म उसके बाद वो मर जाएगा, दूसरा जन्म देगा और दूसरे भोगों में जाएगा।
तो जैसे मैंने आपको बताया, और सारी योनियां भोग योनि है, उनका जन्म केवल भोगने के लिए होता है, निश्चित है, सब चीज निश्चित है। और उनके मनुष्य का साथ जन्म उनके साथ कौन सा कर्म होगा वो प्रकृति कराएगी, उनका कंट्रोल नहीं है अपने कर्म पर। आदमी का कर्म का आदमी के कर्म का यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ। आदमी कंट्रोल कर सकता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? नहीं क्योंकि आदमी को भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक, जो किसी जोनी उन जोनियों में नहीं है वो विवेक। सर, बुद्धि तो और जानवर दूसरा में भी क्या होती दिया है। है कि उस विवेक के द्वारा आदमी अपने कर्मों को मैनिपुलेट कर सकता है, वो लोग नहीं कर सकते। सर, मेरी समझ के हिसाब से तो बुद्धि जानवर को बहुत ज्यादा दी, आदमी से ज्यादा बुद्धि जानवर को दी है। और आदमी से ज्यादा पेड़ पौधों को बुद्धि दी है, आदमी से ज्यादा पक्षियों को बुद्धि दी है। अब मैं उस लेकिन बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ शर्मा जी। सर सुनिए। हाँ। सर, चूंकि वो अपनी भाषा अलग से समझते हैं, उनकी भाषा को हम समझते नहीं है, इसलिए ठीक है, हाँ, तो इसलिए हमको पता नहीं है। लेकिन कर्म ठीक तो है। मनुष्य से अच्छा कर्म तो पशु पक्षी करते हैं, मेरा अपनी राय है। बाकी आप नहीं। व्याख्या कर सकते हैं। हाँ, व्याख्या यूं करेंगे, जैसा जी। कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कहा था 14 जी। श्लोक में, हाँ, जी। कि इस संसार में जितनी एंटिटी भगवान ने बनाई है, जी। सब एंटिटी यूनिक कर्म कर रहा है, और वो कर्म दूसरी एंटिटी नहीं कर सकती, वही कर सकता है। अब सारी योनियों को यूनिक कर्म करने के लिए पैदा किया गया है। आम का पेड़ आम देगा, अमरूद का पेड़ अमरूद देगा, जी। नदी जो है पानी देगी। हर एक एंटिटी जो है एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनी हुई है, वो कर रही है। और उसी तरह योनियां भी अपना अपना योगदान सृष्टि को चलाने में कर रही है। या गड़बड़ कौन करता है? मनुष्य। मनुष्य गड़बड़ करता है। वो अपनी जिसके लिए बनाया गया है, क्या बनाया गया है, जो उसके संस्कार है, उसको निकलने देना चाहिए। वो इसका निकलने मतलब नहीं देना चाहता है, वो सुख दुख देखता है। इसका संस्कार मतलब निकले, अगर अच्छे हैं, अनुकूल है, सुखी हो गया, प्रतिकूल है, हाय हाय करने लगा, वो फिर संस्कार बन के वापस चले गए। तो सर मैं राइट? इसलिए मैं ये सर मैं ये जो हैंडल है कंट्रोल वाला, ये मनुष्य हाँ। के पास है, समता में रह के इसको कंट्रोल कर सकता है। सर जी, लेकिन मैं मेरे जो अब निष्कर्ष निकालता हूँ कि मनुष्य सबसे बेकार योनि है। बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है। लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि है कि वो सबसे उत्तम भी है, वो अपने उत्तम से लिए भी उत्तम सस्ते। है। क्योंकि सर वो अपने देवता को भी मोक्ष चाहिए तो मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। सर वो मनुष्य योनि उत्तम कैसे हो सकती है? वो तो अपने लिए तो इसलिए करता होती है, है, वही अपने लिए तो होती करता है वो। वही तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि निष्काम नहीं करता योग करो, मनुष्य योग हमेशा। कर्म योग के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है अपने संस्कार से। अब ये तो क्या है, भगवान का मनुष्य ने मान लिया, लेकिन उन बेजुबान जानवरों को जो उनको कौन समझाता है? वो तो खुद ही समझदार है कि हमें अच्छा कर्म करने चाहिए। नहीं, वो देखो, जानवरों के जो कर्म के लिए भेजा गया है वो वही करते हैं और कुछ नहीं करते। जिस चीज के लिए भेजा गया है केवल यही करते हैं, और करने के बाद उनकी जो लाइफ स्पैन होती है खत्म हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य को जो है, जब यहाँ बनाया भगवान ने, तो मनुष्य को निष्काम कर्म योग जो भगवान सिखा रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। पहले मैंने सूर्य को कहा, फिर सूर्य ने मनु को कहा, उसने इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु ने राजाओं को कहा, और परंपरा प्राप्त ये चलता रहा। लेकिन कालांतर में गायब हो गया। उसी योग को मैं तुमको बता रहा हूँ। तो इस योग के द्वारा मनुष्य योनि से उत्तम कोई योनि नहीं है, और मनुष्य योनि जो है उत्तम भी है, और ये मतलब अगर खराब करना चाहे तो इससे ज्यादा खराब कोई कर नहीं सकता। हाँ, ये निष्कर्ष ठीक है आपका कि मनुष्य योनि से ज्यादा कोई खराब नहीं कर सकता और अच्छा भी अच्छा कर सकता है। हाँ, दोनों एक्सट्रीम कर सकता है, दोनों एक्सट्रीम कर सकता है। जबकि दूसरी योनियों में ये प्रोविजन नहीं है। मेरे विचार हाँ। से एक जो खास बात मनुष्य योनि में है वो है विवेक। हमको नीड छीन विवेक की शक्ति दी हुई है अच्छा और बुरा प्रचार करने की, जो कि दूसरों को नहीं है। वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। मान
तो ये फर्क हमारा है कि हमको विवेक जो दिया है वो मनुष्य को ही दिया है विवेक। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, उनके पास दे आर लाइक रोबोट में जो प्रोग्राम भर दिया गया वही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो सारी यूनिया अदर देन मनुष्य रोबोट है, उनको प्रोग्राम कर दिया गया है कि ये करना है, तुमको वही करेंगे। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी बुद्धि है, वो बुद्धि उनके भी पास प्रोग्राम्ड है, विवेक है, उनके पास विवेक है, वो बुद्धि उनकी प्रोग्राम्ड बुद्धि है। वो भी गाइडेड है यूनिवर्स से, प्रकृति से वो भी गाइडेड रहते हैं। गाइडेड है लेकिन वो प्रोग्राम्ड है। शर्मा जी जो उनकी बुद्धि आपके है अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ना, उनकी बड़ी लिमिटेड बुद्धि है, सोच जो है बड़ी, अगर है भी थोड़ी मैंने बहुत। क्या वर्ड यूज किया? प्रोग्राम का हाँ, मतलब क्या है? सर ये बिल्कुल तो सही। हमारी सोच सर, ये तो हमारी सोच है ना कि उनकी लिमिटेड बुद्धि है। हम और आगे क्यों नहीं जाते? आप उस और भी आगे जाइए कि हो सकता है वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो, जिस बुद्धि को हम पहुंच ही नहीं पाते अभी तक। शर्मा जी अब ये कभी आपने देखा है कि प्रोग्रेस करते हुए? आपने सॉफ्टवेयर बिल्कुल बनाते हो, बड़ा बनाते हो, चंद्रमा भेज रहे हो, कुछ कर, आपकी नहीं, बुद्धि है, विवेक मैं है, दूसरा इसी एग्जाम्पल में देता हूँ, हम्म। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। शर्मा जी सर सर, सामने आइए। है देखिए, सर सामने। हाँ एक बैलगाड़ी पर लदा हुआ अन्न जा रहा है, बोरा जी। गिर गया जमीन पर, और जमीन पर अन्न जो है छितर बितर हो गया रोड पर। जी चिड़िया आई, जितना उसकी पेट था चुग के चली गई। गाय आई, जितना उसका पेट था उतना खा के चली गई। कुत्ता आया, जितना उसको चाहिए चला गया। आदमी आया, पूरा बोरा लेके चला गया। बेकार कौन रहा? पूरा बोरा लेके चला गया ना आदमी। वो तो बेकार रहा ये ना। चीज न कुत्ते में थी, न चिड़िया में थी, न देखिए अब हाथी में थी। यहाँ पे सर मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो कुत्ता, हाथी, चिड़िया भी, उसमें विवेक है कि उनको जितना चाहिए उतना लेके चला गया। आदमी में ये लालच है, ग्रीड है, जो कहता है हाँ मैं अपना हड़प लूं सारी जमीन को, पूरी पृथ्वी पे हाँ मैं राज करूं। वो एक हाँ आदमी मनुष्य में है ना, वो हाँ, सबसे खतरनाक है इस यूनिवर्स में, वही तो में। मैंने आपसे कहा कि हाँ आदमी खतरनाक भी है। आदमी दोनों एक्सट्रीम में है। अगर हाँ। बुरा करे तो उससे बुरा कोई ज्यादा कर नहीं सकता किसी योनि में, और अच्छा करना चाहे तो उससे अच्छा किसी योनि में कोई कर नहीं सकता। दोनों एक्सट्रीम में आज। हाँ चलिए सर, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ और दोनों इसका तो एक्सट्रीम में है उसका, बहुत गहरा वो डिस्कशन हो लोग सकता है, एक्सट्रीम लेकिन में नहीं है। पर समय कम है, बहुत विवेक से डिस्कशन हो सकता है, कहीं करेंगे बैठ के नहीं, आपसे हम और बातचीत। आप अलग से वार्तालाप कर सकते हैं, 1 to हाँ 1। हाँ श्योर श्योर। और क्या, हाँ क्योंकि एक मैंने ऐसे अभी, जो होता है ना, ऐसे जो होता है ज्ञान निखरता है। हाँ सब जब तक जितना जितना क्वेश्चन न मंथन लो तब करिए, तक ज्ञान नहीं जित, निखरेगा नहीं। जितना मंथन करिए उतना ही क्रीम निकलेगा, उतना ही हाँ, अमृत उतनी निकलेगा, जितना मंथन करोगे उतनी मक्खन निकलेगा। नहीं मक्खन तो दही में निकलेगा। छिपा हुआ है, वही दही में ही मैं, रह जाएगा, निकलेगा मैंने नहीं। सर, मैं थोड़ा 2 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। मैंने भी हाँ आपको एक लिखा था भाई, जो रामायण से चरित्र में जो लिखा है, उसमें एक नारी पर बड़ा अत्याचार हुआ मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। हाँ हाँ। इस चीज को आप कहाँ तक समर्थन देते हैं या असमर्थ हो रहते हैं? अच्छा, उस आपका जवाब हमारे एक रामायणी ग्रुप ने दिया, जिसका बिल्कुल नाम मिला है मुझको। जेपी रावत। वो हाँ हमारे मुझे मिला जो 10 उनका। आदमियों का ग्रुप है उसका मेंबर है। हाँ उसने अपनी बुद्धि से आपके चीजों का जवाब दिया है। पहले जी आप जी। उसके जवाब पर तर्क दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। नहीं मैंने उनका जवाब पढ़ा है। हम्म, उन्होंने तो बिल्कुल मतलब उन्होंने तो ये मुझे जो लगा है, मेरी बुद्धि में जो आया है, उन्होंने तो रामायण में जो लिखा हुआ है उसको सर्वोपरि मान लिया है। ये मेरे मतलब ख्याल वो से उसके अलावा कुछ नहीं। ये शर्मा जी थोड़ा से हट के टॉपिक है, उसको अलग से ओके। किसी दिन ऐसा किया जाए कि हाँ राय साहब यस को यस। बोला जाएगा, राय साहब से कहा जाएगा कि हाँ हाँ इस विषय पे अलग से चर्चा करें। यस यस, हमारी दैट्स व्हाट आई वांट। काफी बड़ा विषय है, इसके ऊपर बिल्कुल। अलग से चर्चा की जाए, क्योंकि अभी एक तो बात मुझे याद है, शर्मा जी तो एक अभी न्यू बार जर्सी में है ना? हाँ मैं भी जी हूँ सर, आ रहा हूँ इंडिया। कब आ रहे हैं? अब देखिए आने की तैयारी हो रही है, अभी पता ही ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन क्या करता है, नहीं, अभी ओमिक्रॉन तो भी आ सुना गया। कि आपके यहाँ 1 लाख रोज कोरोना वाले निकल रहे हैं। नहीं यहाँ तो ऐसा नहीं है, पर वो ओमिक्रॉन से डर से और ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, एयरलाइन वगैरह सब टाइट हो रही हैं, क्या क्या टेस्टिंग